दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकेश अंबानी को लेकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, दोनों से पूछे कई सवाल। केजरीवाल ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र में पूछा सवाल, गैस के दाम पर अपना रुख साफ करें बीजेपी और मोदी। केजरीवाल ने फिर से बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा मुकेश अंबानी पर एफआईआर का दोनों पार्टियों ने किया विरोध, क्यों? यह भी पूछा यूपीए और मोदी ने अंबानी को क्यों पहुंचाया फायदा। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी हैं तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे फिर तो? देश के लोगों में 10 करोड़ पर्चे बंटवाएंगे अरविंद केजरीवाल। पर्चे में होगी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से गए पूछे सवालों की पूरी जानकारी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर भी केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा क्यों नहीं होते दिल्ली विधानसभा के लिए फिर से जल्द चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची कल जारी करेगी आम आदमी पार्टी। हालांकि कई अहम सीटों पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों का हो चुका है खुलासा। दिल्ली के आप विधायक और पूर्व मंत्री राखी बिरला होंगी उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार। हालांकि केजरीवाल ने पहले कहा था दिल्ली के जीते हुए किसी भी एमएलए को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। मशहूर गायक रब्बी शेरगिल अमृतसर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। चुनावी मुकाबले में सामने हो सकते हैं बीजेपी के मौजूदा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची में आम आदमी पार्टी का ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश की सीटों पर। बनारस, गाजीपुर, जौनपुर के उम्मीदवारों का भी खुलासा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना, कहा किसी भी कीमत पर मोदी को नहीं बनने देंगे देश का प्रधानमंत्री। दो 2002 के गुजरात दंगों को लेकर मायावती ने मोदी पर लगाया आरोप, बोला किसी से छिपा नहीं है गोधरा का सच, झूठ बोलते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि वो अपने गुजरात स्टेट में गोधरा कांड किसी से छिपा नहीं है, तो बड़े पैमाने पर वहां पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम हुआ। मायावती को कांग्रेस की तरफ से चुनाव के बाद पीएम पद का प्रस्ताव देने की अटकलें। हालांकि मायावती ने किया खंडन, कहा मुझे नहीं है इसकी कोई भी जानकारी। हम मायावती बतौर प्रधानमंत्री कांग्रेस समर्थन करने को तैयार है आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का रास्ता रोकने के लिए, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अभी मुझे तो मालूम नहीं है, तो जब मेरे सामने ये बात आएगी तो इस सवाल का जवाब तभी मैं दूंगी। सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोअर, न्यायिक जवाबदेही बिल पर राहुल गांधी का है खास जोर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर से हुआ हंगामा। पीडीपी और पैंथर्स पार्टी के विधायकों ने मचाया बवाल। राज्य के नए स्वास्थ्य केंद्रों के आवंटन पर विवाद। चलिए मैं पोलाइटली आपको कहता हूँ, अब जो है मैं इसका चले मोबाइल बंद करिए, आप चले मोबाइल बंद करिए। हंगामे के बीच बीजेपी के विधायकों ने किया जम्मू कश्मीर विधानसभा से वॉकआउट। केबल कार प्रोजेक्ट मामले पर सरकार से जवाब चाहती है बीजेपी। ऑर्डर में आने दो उसको। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की बैठक, पहली बार राहुल गांधी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की है यह आखिरी बैठक। चुनाव की तैयारियों के लिए राहुल देंगे निर्देश।
चुनाव तैयारियों के लिए 30 युवा नेताओं से मिले राहुल गांधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण यादव, भूपेंद्र बोरा समेत कई राज्यों के युवा नेताओं से साझा की अपनी रणनीति। युवाओं ने सीनियर नेताओं से राहुल से की शिकायत। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का देश भर में विरोध। अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूंका जयललिता का पुतला। मुंबई में कांग्रेस के विधायक कृष्णा हेगड़े ने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। कहा, वोट के लिए जयललिता ने किया है रिहाई का फैसला। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। 6 मार्च को होगी सुनवाई। राजीव गांधी के हत्यारों के समर्थन में श्रीलंका भी बोला। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होना चाहिए सम्मान। राज्यसभा में तेलंगाना बिल पर मुहर लगते ही दिल्ली में आंध्र भवन के बाहर जश्न। समर्थकों ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को गुलाल लगाकर किया नए राज्य का स्वागत। तेलंगाना के गठन पर विजयवाड़ा में विरोध। वाईएसआर कांग्रेस ने कहा, जारी रहेगा संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट में देंगे तेलंगाना बिल की चुनौती। नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कीचड़ फेंको या सीबीआई लगाओ, देश की सेवा करने से मुझे नहीं रोक सकते। अहमदाबाद की विजय शंखनाद रैली में मोदी ने किया कविता पाठ। कहा, पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं छोड़ा घर। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कांग्रेस ने लगाया 3 महिला नेताओं पर दाव। ममता, माया और जयललिता के सहारे मोदी को पीएम बनने से रोकने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने तीनों पर पीएम बनने के सपना दिखाया। ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे अन्ना हजारे पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने जताया आश्चर्य। ट्वीट कर पूछा, अन्ना को क्यों नहीं दिखता चिटफंड घोटाले का दाग। वर्ल्ड बुक फेयर में राहुल बनाम मोदी पर बुक रिलीज। लेखक सुतानु गुरु ने चुनावी माहौल और लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर लिखी है बियॉन्ड राहुल वर्सेस मोदी। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी थे साथ। समर्थकों ने कहा, अब सांसद और प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की आज आ सकती है दूसरी लिस्ट। सुबह 11 बजे है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम का किया गया था ऐलान। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में आज बिजली माफी को लेकर उपराज्यपाल की ओर से दाखिल होगा जवाब। उनके स्टैंड पर है लोगों की निगाह। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर लगाई थी रोक। अब ऑटो यूनियन ने भी केजरीवाल को झूठा कहा। नहीं मिला ऑटो का परमिट, लेकिन पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्धियों में गिनाया। शायराना हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान। शेर के जरिए मोदी पर बोला हमला। तो जुल्म करने वाला कहता है कि मैं बादशाहत करूंगा, मैं कुतुब मीनार बनूंगा, मैं ताजमहल बनूंगा, मैं शहंशाह बनूंगा, तो हम जैसे लोग डर जाते हैं और सहम जाते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ठाणे के खारे गांव टोल नाके पर की तोड़फोड़ के दौरान राज ठाकरे थे मौजूद। राज ठाकरे को देखकर उग्र हुए कार्यकर्ता अपने नेता को सामने पाकर टोल का केबिन तोड़ डाला। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। जवाब में पुलिस ने बरसाई लाठियां। 100 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे के बाद बवाल। उग्र प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। 2 बाइक सवारों की मौत पर लोगों ने नेशनल हाईवे किया था जाम।
मुंबई के भांडुप में बीती रात शंग्रीला बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल हुआ स्वाहा, 30 से 40 लोगों को फैक्ट्री से निकाला गया सुरक्षित। शंग्रीला बिस्किट फैक्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट के कार्डबोर्ड बॉक्स से शुरू हुई आग। फिलहाल आग की वजह का खुलासा नहीं। आग पर काबू के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और 5 पानी के टैंकरों का हुआ इस्तेमाल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी बीती रात एक कबाड़ फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग। आग की चपेट में आने की वजह से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में एक बुजुर्ग और उसके 3 पोते पोती शामिल। आग लगने के वक्त बुजुर्ग और उनका परिवार गोदाम के ही एक हिस्से में सो रहे थे। मरने वाले बच्चों के पिता का आरोप, पड़ोस में लकड़ी का गोदाम चलाने वाले एक शख्स ने रंजिश की वजह से लगाई आग। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चला है। कई सारे सवाल हैं उसको लेकर के। कुछ लोग हैं जो आपसी रंजिश का भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस आग में 3 बच्चों समेत एक बुजुर्ग की मौत हुई। कुल 4 मौतें हुई इस आग में।